अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने बच्चों की अलमारी साफ की तो उसमें कुछ ऐसे कपड़े नजर आए जिनकी सिलाइयाँ खुल चुकी थी। तो मैंने सोचा आज इन्हीं की सिलाई कर दी जाए, क्योंकि इस तरह से ये कपड़े पहनने में नहीं आ रहे। किसी की शर्ट खराब हो रही थी तो किसी की ट्राउज़र खराब हो रहा था। इन्हीं सिलाइयाँ खुल रही थी और ये वो कपड़े हैं जो हमने रेडीमेड बच्चों के लिए लिए थे। तो आप लोगों को तो पता है रेडीमेड कपड़ों की सिलाई किस तरह की जाती है। तो इसी वजह से ये सारे कपड़े यूज़ में नहीं आ पा रहे थे, बच्चे पहन ही नहीं पा रहे थे, इतने दिनों से इसी तरह पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा मशीन लगाकर आज इनका काम कर दिया जाए ताकि इनको स्टिच करके इस्तेमाल में ले लिया जाए। तो फिर बस क्या था, मैंने अपनी मशीन स्टार्ट की और फिर कपड़े स्टिच करने स्टार्ट कर दिए। आप लोगों को पता है कभी मुझे शौक़ नहीं था सिलाई करने का, खाना बनाने का, बस पढ़ाई का शौक़ था। लेकिन ये सब कुछ नहीं पता था कि शादी के बाद ये सब काम ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। इतनी देर में मेरे हस्बैंड फ्राइज़ लेकर आ गए। रबिया फ़ौरन से बैठ गई कि बाबा क्या लेकर आए इस बॉक्स में। बॉक्स खोल के देखा तो इसमें फ्राइज़ थे। वाह क्या मज़ेदार फ्राइज़ थे, इतने क्रिस्पी मसालेदार और इतना मज़े का टेस्ट था कि खाकर मज़ा ही आ गया। अभिया को सब्र नहीं हो रहा तो उसने कहा पहले मुझे, सबसे पहले आप मुझे दे दें। तो मैं उसे निकाल कर दे रही थी। इसके बाद मैं अपने बच्चियों के साथ बैठकर फ्राइज़ एंजॉय किए। फिर मैं फ़ौरन ही स्टिच में लग गई। मैंने कहा कि आज तो ये काम कंप्लीट करना ही है। और उसके बाद ये आज जो शर्ट आप लोग देख रहे हैं, इस शर्ट ने मुझे बहुत तंग किया क्योंकि इसकी सिलाई बाजू के पास से खुल गई थी, जिसे सिलाई करने में बड़ा मसला हो रहा था। बहरहाल किसी भी तरह करके ये शर्ट कंप्लीट कर ली मैंने और उसके बाद एक एक करके तमाम कपड़ों की सिलाइयाँ कर ली। लेकिन इनमें बहुत टाइम लग गया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आप कभी रेडीमेड कपड़े लें, अपने लिए ले रहे हो या बच्चों के लिए लें, तो एक मरतबा पहनाने से पहले या पहनने से पहले इन्हें स्टिच ज़रूर कर लें, वरना मेरी तरह आप भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि स्टिच पहले से किया होगा तो इतना मसला नहीं होगा बाद में। नए कपड़े होते हैं फ़ौरन स्टिच करके पहन लो तो सारा उसकी सिलाई मजबूत हो जाती है, यानी बार बार खुलेगी नहीं। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बहरहाल मैंने तो फिर ये गलती कर ली थी, इससे आप लोग से शेयर कर रही थी कि आप लोग कभी ये गलती मत करना। इसी तरह सिलाई का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि पहले ब्लॉग में मैंने बताया था मेरे भैया उम्रे पर गए, तो बस वही थोड़ी सी बातें शेयर करनी थी कि मदीने का सफ़र कैसा है। माशाल्लाह से उनका उम्रा हो गया। हमारी फैमिली में से पहली मरतबा ऐसा, यानी ससुराल में से पहली मरतबा ऐसा कि कोई उम्रे पर गया है। तो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। जिस दिन भैया जा रहे थे उसमें एक अलग ही खुशी हो रही थी कि यार अल्लाह पाक ने हमारे घर से भी किसी को अपने घर बुलावा भेजा है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर लेकर जाए। जब भैया से बात हो रही है, भैया वीडियोस भेज रहे हैं मदीने की, मक्के की, तो वो देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। जो मेरी बहनें जा चुकी हैं उम्र पर, वो इस फीलिंग्स को अच्छे से महसूस कर सकती हैं कि क्या फीलिंग्स होती हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी वहाँ की तमाम ज़ियारत नसीब फरमाए। एक मरतबा तो ज़िंदगी में ज़रूर मक्का और मदीने की हासिल नसीब करें, आमीन। आज जब मैं मशीन पर कुछ सीखती हूँ या कुछ अपने बच्चों के लिए करती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आता है कि किस तरह मुझे आप ही ने और अम्मी ने अच्छे से अच्छे कपड़े स्टिच करके पहनाए। मेरे हमेशा से हर ड्रेस मेरी बहन ने स्टिच किया और मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि क्या फ़ैशन चल रहा है, क्या है क्या नहीं। वो हमेशा मेरे ड्रेसिंग इतनी अच्छी बनाती थी, मुझे कभी भी टेंशन नहीं होती थी किसी प्रोग्राम में या कुछ भी कहीं कुछ होता था। मेरी बहन हमेशा मेरे ड्रेस को तैयार रखती थी कि बहन ये इस तरह से पहनना है, इस तरह से करना है। मैं हमेशा बेफिक्र होती थी, लेकिन आज अपने हाथों से अपने बच्चियों का करना पड़ता है। अच्छा भी लगता है, लेकिन लाइफ बहुत चेंज हो गई है। इसी तरह मुझे याद आया कि अब मुझे रोटियां भी बनानी है। आटा तो मैंने सिलाई करने से पहले ही गूंद के रख दिया था, अब बस पेड़े वगैरह बनाकर रोटियाँ बनाना स्टार्ट करनी थी। फिर फ्रिज में जो सुबह का आटा था, पहले मैंने कहा ये थोड़ा सा आटा पड़ा है, इसके रोटियां बना लूँ। यार फाइन आटे का वो फ्रिज में रख देते ना तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, जिससे वो रोटियां बनने में मुझे तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो रोटियां बेलते जाओ वो सिकुड़ती जाती हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि आटा इस्तेमाल में तो लेना ही है। अब सुबह में बच गया था तो मुझे इनकी भी रोटियाँ बनानी थी और इन्हें इस्तेमाल में लेना था। फिर मैंने क्या करा, पहले इसके पेड़े बना के सेट होने के लिए रख दिए ताकि पेड़े सेट हो जाएंगे तो फिर रोटी बनाने में आसानी मिलेगी। एक तो ठंडा आटा हो रहा था, जब उसके पेड़े बना के रखे तो थोड़ी देर ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, बेलने में आसानी हो जाए। इतनी देर में अब ये आ गई और वो मुझे तंग करने लग गई। एक तो ये बच्चों का बड़ा मसला होता है कि जब भी हम कुछ काम कर रहे हो और बीच में बच्चे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। स्टिच कर रही होती हूँ जब भी अभी मुझे इतना तंग करती है, मशीन के पास आके बैठ जाएगी, या किचन में कुछ काम करूँगी तो मेरे पाँव के पास आके खड़ी हो जाती है। मुझे डर लगता है अक्सर, क्योंकि तेल वगैरह का काम कर रहे होते हैं, बच्चे के छींटे वगैरह ना हो जाओ, उनको
कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। फिर मैंने इससे बाबा को आवाज़ लगाई कि आप इसे थोड़ी देर संभाल लें ताकि मैं जल्दी से रोटियां बना लूं और फिर हम खाना वाना खाकर फारिग हो जाएं। फिर मैंने नए आटे के भी पेड़े वगैरह बना लिए और अब रोटियां बेलना स्टार्ट कर दी। अब वो पुराने जो आटे की रोटियां थी उनको बेलने में मुझे बड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं बेले जा रही थी और वो कम होती जा रही थी। आप लोग देख रहे होंगे एक रोटी बनाने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा था। किसी भी तरह ये 4-5 पेड़ों की आटे की रोटियां डाल ही ली मैंने और बनाई ही ली ताकि खा ली जाए जल्दी से। बस रोटियां बन रही थी तो इसमें यही सोच रही थी कि फटाफट काम हो जाए ताकि फिर बच्चों को सोना था। हुरैन कब से बोल रही है मम्मा मम्मा मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा बस बेटा खाना हो जाए इसके बाद आप जल्दी से सो जाना। फिर खाना वाना खिलाने के बाद बच्चे सो जाते। हुरैन असल में सुबह में जल्दी उठती है, उसका स्कूल जल्दी है तो वो 6:30 बजे में मेरे साथ उठ जाती है। तो वो तैयार होने में इतना टाइम लगाती है क्योंकि फिर सुबह में हर चीज़ आपको पता है कितनी जल्दी टाइम निकलना होता है। तो बस इसी तरह मैंने कहा जल्दी से रोटियां बन जाए तो मैं बच्चों को खिला दूँ और ताकि वो लोग सो जाएं। फिर मैं रोटियां बनाती गई और सबको देती गई और सबने खाना खाया। उसी से मुझे रोटियां डालने सालन बना हुआ था तो मैंने कहा जल्दी से इन कामों से फारिग हो जाऊँ, क्योंकि रात के वक्त ऐसा होता है कि बस अब तो कुछ करने की हिम्मत नहीं है। खाना वगैरह से फारिग होकर किचन विचन साफ़ हो जाए फिर सोने की तैयारी कर लें, क्योंकि सारा दिन का थके हुए होते हैं। बच्चे साथ काम घर सब कुछ देखना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। रात में तो ऐसा होता है कि हिम्मत टूट रही होती है कि बस कब इन कामों से फारिग होंगे और सोने के लिए तैयार होंगे। इतनी देर में बच्चों ने खाना खाया और अभिया और ईमान तो फ़ौरन सो गई। अभिया मेरी सो जाती है ना तो मुझे बहुत सुकून मिल जाता है। फिर बस मैंने इनके बाबा का बिस्तर निकाला और गद्दा निकाल के उनके लिए बिस्तर लगा दिया। तब आप भी अपनी जगह पर जाएं और आराम फरमाएं। मिलते हैं अब हम लोग नए ब्लॉग में कुछ नया लेकर। जब तक आप अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा और सादिया को फुल सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास की सादा लाइफ ऐसे ही गुजरती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा।